मेरे दोस्तों, अजीज और जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 568 568 और शो का टॉपिक आज का शो मसीही नौजवानों के नाम करता हूँ। आज का शो मैं मसीही नौजवानों के नाम करता हूँ और आज इस खूबसूरत टॉपिक के साथ जो कि मसीही नौजवान जो कि हमारी मसीही कौम के मेम्बर हैं और उनके नाम करता हूँ और वो जरूर सुनेंगे मेरा शो, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इतने नौजवान नहीं शो सुनते, मुझे पता है, क्योंकि कई बार नीचे साइन आ रहा है कि आपका शो जो है 45 से लेकर जो बहुत सीनियर लोग हैं वो सुनते हैं, लेकिन जरूर जो बड़े सुनते हैं जरूर नौजवानों तक ये शो पहुंचाएं और उनसे बात करें, उनको कहें कि सुने और जागे, क्योंकि मसीही नौजवानों को कौम की जरूरत है, मसीही कौम को आपकी जरूरत है। और आज का जो हवाला है वो ज़बूर 18 और उसकी 30 से 33 आयत तक पढ़ूंगा और उसकी 30 से 33 या तक पढ़ूंगा। मैं खुदावन की मेरे खुदावन की राह कामल है सारी, लेकिन लेकिन खुदा की राह कामल है। खुदावन का कलाम ताया हुआ है, बहुत ही ताया हुआ है। अगर हमने इस पर समझे, इस पर अमल करें तो बहुत ताया हुआ, बहुत खूबसूरत कलाम है। वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावन के सिवा और कौन खुदा है, क्योंकि खुदावन के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। बिल्कुल हमारे खुदावन के अलावा कोई बड़ी चट्टान और इतनी बड़ी मजबूत चट्टान कि जिससे जो कोई बड़े से बड़ा भी टकरा सकता है। चट्टान तो वैसे ही नहीं टूटती, लेकिन खुदा की चट्टान या बजाते खुद जो खुदा इतनी बड़ी चट्टान है, और वो उससे बड़ी मजबूत कौन हो सकता है, क्योंकि खुदा के सिवा कौन खुदा है और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कमर बस्ता करता है, बिल्कुल खुदा ही मुझे कमर बस्ता करता है और खुदा ही मुझे खुदा और मेरी राह कामल करता है और मेरी राह कामल करता है। वही मेरे पाँव हरनियों की मानद बना देता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये नौजवानों के लिए खास तौर पर आयत कि वही मेरे पाँव हरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों में कायम करता है और मुझे ऊंची जगहों पर कायम करता है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जैसे कि मैं बता चुका हूं, और आज का शो है 568 568 और आज का शो में मसीही नौजवानों के नाम करता हूं। और पहली पोस्ट सैमीगल की और नौजवानों के हवाले से ही, और यहां से ही मैंने शो का टॉपिक सोचा कि इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी है। बिल्कुल सच्ची और सबसे अच्छी बात कि जो कुछ आप जवानी में अगर खुदा को इबादत करना शुरू कर देंगे, जो भी फिर उसके बाद आप सीधे रास्ते पर चलते जाएंगे, जो दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, और माशरे की जो भी कम्युनिटी लेवल के तौर पर भी नौजवान
बिल्कुल हर चीज से आगाह रहेंगे, क्योंकि पाक कलाम की बातें हर तरह से आगाही करती हैं। और हम सब नौजवानों को इस बात पर अमल करना चाहिए कि अगर वो जवानी में खुदा की इबादत शुरू कर दें, खुदा से अपनी हर गलती गुनाह की माफियां मांगने, तो फिर बाकी मानदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं। लेकिन अगर हम खुदा का दामन पकड़कर सीधी रास्ता पर चलेंगे, तो फिर हमें मुश्किलें भी इतनी मुश्किलें नहीं लगेंगी, आसान लगेंगी। उसके बाद हमीद सहर के चंद अशार हैं बारिश के नाम से। पहला शेर है बारिश के नाम से। सुना है कि बारिश तुम्हारे शहर में है। ये भी नौजवानों के लिए है, क्योंकि उनको शायरी, नावल पढ़ने और इधर उधर की जो जोश रोश होता है नौजवानों में बहुत होता है। सुना है बारिश है तुम्हारे शहर में, सुनो ज्यादा भीगना मत। क्या बात है कि हमीद सहर बहुत अच्छे लिखते हैं, मुल्तान में है। और मैंने कल उनकी तस्वीर देखी और मैं सोच रहा था कि मेरी इनसे मुलाकात रही है कि नहीं। बहरहाल अगर वो शो को देखें सुने तो जरूर मेरा सलाम उनको। सुना है कि बारिश है तुम्हारे शहर में, सुनो ज्यादा भीगना मत। अगर धुल गई सारी गलत फहमियां, क्या बात है, अगर धुल गई सारी गलत फहमियां तो बहुत याद आओगे। तो जाहिर है कि गलत फहमियां तो बहुत ज्यादा, और स्वाय गलत फहमियों के और जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में है ही क्या। और इन गलत फहमियों की वजह से ही हम बहुत सारे जो गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते पर अगर सीधी अच्छी और सच्ची बातों पर अमल किया जाए तो फिर हम गलत फहमियों के बच सकते हैं। दूसरा शेर है कमजोर लोग अपने लिए खड़े होना भी इनके लिए जरूर खड़े होते हैं। जिनसे कमजोर लोग अपने लिए खड़े ना भी हो, पर इनके लिए जरूर खड़े होते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, तो मोहब्बत जरूरी नहीं कि किसी लड़की से मोहब्बत की जाए, कौन से मोहब्बत की जाए। जो जैसे लिखा है कि कमजोर लोग बिना अपने लिए खड़ा होना नहीं, बराबर खड़े हो ना हो, पर इन लोगों के लिए जरूर खड़े होते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो मतलब दोस्ती बहुत अच्छी, अपनी कौम से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत। और जब आप अच्छी मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत करेंगे तो जरूर, अब जब भी मुश्किल वक्त आएगा आप उनके लिए जरूर खड़े होंगे और उनकी मदद के लिए जरूर शामिल होंगे। तीसरी उनके चंद अशार हैं, प्यार इंसान से करो। बिल्कुल ठीक बात है, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। हम अगर प्यार इंसान से करते हैं तो अगर उसकी आदत से नहीं, अगर उसकी आदतें बुरी भी हैं तो हम, प्यार एक ऐसी चीज है, मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि वो बुरी से बुरी आदत को भी बदल कर रख सकती है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, रूठो उसकी बातों से, उससे नहीं। क्योंकि अगर वो बातें ठीक नहीं तो आप उससे रूठें, और रूठने का मतलब है कि फिर उसको एहसास होगा कि क्यों रूठा है, किस वजह से रूठा है। फिर आप, वो खुद अपनी गलती का एहसास करेगा कि मैंने ये गलती की है, इस वजह से मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अजीज जो भी है, इस वजह से वो रूठ गया है। भूलो उसकी गलतियां, भूलो उसकी गलतियां, मगर उसको नहीं। जिसको भी प्यार करते हैं दोस्ती के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो उसकी गलतियों को भूलो, और जो वो गलत करता है करने दो। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका प्यार अच्छा है, आपकी मोहब्बत उसके साथ अच्छी है, खुलूस अच्छा है, तो फिर वो सब कुछ ठीक कर हो जाएगा।
भूलो उसकी गलतियों को, और अक्सर हम गलतियों को ज्यादा याद रखते हैं, हम प्यार को कम, हम अच्छी और सच्ची बातों को कम याद रखते हैं। लेकिन अगर हम गलतियों को भूल कर उसका प्यार, उसकी सच्ची और अच्छी बातों को ठीक कर लें, तो मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रिश्तों से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं। और यही आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रिश्तेदारियां बहुत सारी, कजन, बहन भाई तक, खूनी रिश्ते तक भी बिगड़ते, और इस बात को कोई नहीं समझा कि रिश्तेदारी से या रिश्तों से बड़ा कोई कोई चीज नहीं है। और एक शेर और बहुत अच्छा, दो शेर हैं और हम हमीद शहर के। एक शेर, डरते हैं तेरे बगैर गुजरेगी, डरते हैं तेरे बगैर कैसे गुजरेगी, उम्र है आखिर, और बिल्कुल ठीक बात है, उम्र है आखिर कोई रात तो नहीं, रात तो ज़ाहिर 10-12 घंटे की हो जाती, वो तो गुजर ही जाती, लेकिन तेरे बगैर कैसे गुजरेगी, क्योंकि एक उम्र है। कितनी उम्र खुदा आपको देता है, कोई रात वाली बात नहीं। तो इसलिए क्यों ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ये बात कही जाए कि तेरे बगैर गुजरेगी। अगर रात हो वाक़यात को ठीक रखें तो ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो प्यार में खूबसूरती है वो दूसरी बातों में नहीं। और प्यार से तो से बड़े जानवर भी इंसान ने काबू किए हुए हैं। तो इंसान तो है ही प्यार, तो खुदा मोहब्बत है, और जो खुदा को प्यार करता है, जिसमें खुदा बसता है, वो तो खुद ही मोहब्बत है। उसके बाद एक और शेर है, शक्ल की खसूसियत महज आंखों को बाती है, शक्ल की खूबसूरती महज आंखों को बाती है, लेकिन किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। 100% सच्ची और अच्छी बात कि आपके दिल खूबसूरत, चेहरे भले भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपका किरदार या मेरा और आपका किरदार नहीं खूबसूरत, तो उसका क्या फायदा है। वो तो सारी बात सूरत वाली बात होगी, क्योंकि अगर जितने खुदा ने हमने नैन नक्श सब कुछ खूबसूरत दिया हुआ है, अगर हम उससे कोशिश करके खुदा की बातों पर अमल करके, और नौजवान खास तौर पर, क्योंकि जवानी एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, जवानी में ही आपने संभलना है। और अगर हम अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने खूबसूरत किरदार को भी ज्यादा अच्छा करें, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है, और बिल्कुल, और जब भी आप दोस्ती करते हैं, वो उस वक्त ही, भले वो वक्ती तौर पर, अगर वो सच्चा और अच्छा दोस्त है तो वो पक्की बात करेगा। लेकिन आजकल की दोस्ती थी वक्ती तौर पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बड़े से बड़ा बंदा भी माइल हो जाता है। लेकिन अगर सच्ची दोस्ती एक खूबसूरत किरदार है, तो फिर वो आपको दिल से प्यार करेगा। सरवर भट्टी इटली से बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी है, और दोस्ती के हवाले से, और मैं नौजवानों के नाम ये भी करता हूँ, और जो नसीब से मिले वो दोस्त है, नसीब से मिले। अच्छा दोस्त वाकई नसीब से ही मिलता है आजकल के दौर में। अगर आप भी ठीक हैं, आपके नसीब भी ठीक हैं, और दोस्त भी खूबसूरत मिल जाए, तो फिर सोने पर सुहागे वाली बात है। तमाम फेसबुक दोस्तों के नाम, खास पैगाम के अपने ख्यालात का इजहार करें। खैर अंदेश सरवर भट्टी, जो आसानी से मिले वो धोखा है, और धोखा तो बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि ये दौर है ही धोखे और मुनाफकत का है, और ये तो एकदम मिल जाता है, जिसका भी मतलब हल हो गया वो धोखा दे के चला जाता है। और यही रोना है सारी जिंदगी का, जो आसानी से मिले धोखा है, जो मुश्किल से मिले वो इज्जत है। और इज्जत कमानी पड़ती है, नाम कमाना पड़ता है। वो कैसे? अच्छे करतार से, अच्छे कामों से, खुदा के नाम से,
फिर इज्जत मिलती। हम चाहते कि हम किरदार भी हमारा अच्छा ना हो, झूठ भी खूब बोले, और हमारी एक जबिल्लत है कि हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत, जो बहुत अच्छे इंसान हैं उनसे इज्जत हमारी। और हमारे लोग चूंकि जाहिल हैं, इतने समझते नहीं इन बातों को, और इन सियासतदानों ने इनको बेवकूफ बनाया हुआ है, और वो उनकी ही बल्ले बल्ले करते कि जो झूठे लोग हैं और जो इज्जत झूठ के नाम पर ना, लेकिन वो इज्जत नहीं। इज्जत वो है जो अच्छा किरदार, अच्छा इखलाक और अच्छी बातों से मिले। मेहनत करके इज्जत भी लेनी पड़ती है। इज्जत ऐसे झूठ और फ्रेब से नहीं मिलती। उसके बाद, और जो नसीब से मिले वो दोस्त है, वो जो दिल से मिले वो प्यार है। अगर दिल को दिल की राह ना हो तो वो प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो तब ही होता है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी, दोनों को ये चाहत हो कि ये अच्छे, शक्ल तो अच्छी होनी होनी क्योंकि खुदा की खूबसूरत चीज है, लेकिन अगर दिल भी मिले तो बातें भी मिले, अखलाक भी मिले, हर चीज अच्छी हो तो, और जो नसीब से मिले वो दोस्त है। और बिल्कुल नसीब आजकल के दौर में खास तौर पर जो दोस्त मिलता है वो नसीब से मुराद है कि अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त, अखलाक का भी, दिल का भी, जहन का भी, और खुदा की बातों को मानने वाला, और खुदा को पूरी तरह ईमान और भरोसे से जानने वाला हो। बहुत अच्छी। बहरहाल जी, मेरा तो यही ख्याल है जो मैंने बयान कर दिया। भट्टी साहब, आपको पसंद आए ना आए वो आपकी मर्जी। बहरहाल वाकई नसीब अच्छा हो तो दोस्त भी अच्छे मिलते हैं। उर्दू सफ़ा, मगरूर इंसान उस परिंदे की तरह, बहुत ही सच्ची और अच्छी बात। मगरूर इंसान उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाएगा, लोगों की नजरों में उतना ही दूर होता जाता है। और बिल्कुल जो जिनको खुदा बरकत दे देता है वो फिर मगरूरी इख्तियार करते हैं, और फिर वो मगरूरी की वजह से कम्युनिटी से, लोगों से, रिश्तेदारों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता है, क्यों हो जाता है, और अपनी खुदी में होता है, मगरूरी में होता है। और बहुत अच्छी जो मिसाल दी है कि जो परिंदा जितना ऊपर चला जाएगा वो उतना ही दूर होता जाएगा। और यही बात है कि जो मगरूर और घमंडी इंसान है, जब वो दूर होते जाएंगे तो फिर लोगों के दिलों से भी उतरते जाएंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है। इसलिए हमने खुदा को अगर हम सामने रखें कि खुदा मोहब्बत है, और नौजवानों को ख़ास तौर पर मगरूरी और खुदी को, अन्ना को छोड़े, प्यार और मोहब्बत और जवानी जो है वो खुदा को याद करे, तो खुदा फिर आपको आखिरत में इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने खुदा को देख लिया, आपने खुदा को पढ़ लिया, आपने खुदा को महसूस कर लिया, और आपकी समझ में खुदा की बातें आ जाए तो फिर आखिरी वक्त, आखिरत बहुत खूबसूरत होगी। फ्रांसिसाबाद शोरकोट बहुत अच्छी और मेरी फेवरेट पोस्ट है। और ऐसी जो पोस्टें हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसी पोस्टें ही जो नौजवानों के लिए, मसीही नौजवानों के लिए, जो आने वाली कौम की, आने वाली नस्लों को संवारेंगी, अगर वो कौम के मसीह नौजवान सीधे हो जाए तो कौम भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। क्योंकि अभी तक हमारी कौम सो रही है। तो हमारा जो लिखी है पोस्ट, वो लिखते हैं, ये शोरकट, इसको यतीमाबाद भी कहते हैं, जहां पर दरय चिना पर से वो हीर रांझे की, जो हीर की कब्र है, और लोग वहां जाते हैं देखने के लिए, अपने मन्नतें, जी हमारा प्यार। नौजवान बहुत जाते हैं, लिख के बहुत कुछ आते हैं। मैंने गया हूँ, देखा, हम पिकनिक पर गए थे, और वहां पर जो नौजवान जाते हैं, जी हमारा प्यार भी हीर रांझे की तरह। लेकिन वो तो सच्चा प्यार करने वाले थे। आजकल के लोग कहाँ सच्चा प्यार करते हैं। अपने वतन की हिफाजत कीजिए नौजवान, मसीही नौजवान, बल्कि सब नौजवानों के लिए कि अपने वतन की हिफाजत कीजिए, अपने आबाई गांव की सकाफत बचाइए,
बहुत खूबसूरत बात। मैं खुद एक गांव चक नंबर 133 अमृत नगर का वासी हूँ और मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। और बिल्कुल हमें अपने गांव की सकाफत को, हम तो सब बाहर निकल चुके हैं, जो भी वहां पर लोग हैं उनको इन बातों में देखना चाहिए कि गांव खूबसूरतियां तो बहुत बहुत कुछ चेंज तो आ चुकी है, लेकिन सियासी तौर पर बहुत बगाड़ है और उन चीज़ों को बदलना चाहिए। अपनी ज़राई ज़मीन बचाइए, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैं अपनी होश में देखा कि सब ज़मीनें बेच दी हैं और मुसलमानों के सामने बेच दी हैं। हालांकि वो क्रिश्चियन गांव हैं, वो सिर्फ मसीही लोगों का गांव, और हम लोगों ने दूसरी कम्युनिटी को उसमें बसा दिया और आज ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं। फिर जमीन बेच के हासिल भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं फायदा किया, तो जमीनें बेच दी हैं। लेकिन अब भी वक्त है, अगर कुछ बची हैं तो जरूर उनको बचाएं और बच्चों को पढ़ाएं। सबसे बड़ी खूबसूरत बात कि बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो कौम सुधर जाएगी, कौम बन जाएगी। नौजवान, खूबसूरत नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आएंगे। अपने अपने आबाई गांव में तहरीक शुरू करें, तहरीक शुरू, एक ऐसा मिशन शुरू करना चाहिए कि हमारे गांव में सिर्फ 2 स्कूल थे, अब तो स्कूल ही बहुत है, घर घर में स्कूल है, घर घर में चर्च है, लेकिन फिर भी नौजवानों को क्यों नहीं तंबीह की जा रही? क्यों नहीं नौजवानों को सामने आने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको चर्चेस के हवाले से और क्यों नहीं सीधे रास्ते पर लाया जाता? और ये पोस्टें रोज आती हैं, आगे ऐसी 1-2 पोस्टें हैं, और मसीही नौजवानों को, बच्चों को खास तौर पर, पहले उर्दू स्कूल थे, अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी, और मेरे ख्याल है कोई अकेडमीज भी हैं। तो फिर क्यों तालीम की कमी हो रही है गांव में? वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर कोई मिशन या कोई तारीख नौजवान या जो हमारे लीडरान है, मजहबी लीडरान है, नौजवान मजहबी लीडरान, सियासी लीडर, अगर इनको इकट्ठे नहीं करोगे तो ये कौम बिगड़ती चली जाएगी और बिखरती चली जाएगी, तो बर्बाद हो जाएंगे। ये गांव हमारे दादा बाप दादा ने बड़ी मुश्किल से बात किए थे। मैंने खुद अपने बुजुर्गों से कि जब ये इनको जमीनें मिली तो बहुत दुनिया छोड़ के चली गई थी, लेकिन जो टिके रहे वो, उनको मुश्किल हालात में पानी भी नहीं मिलता, पानी भी खालों से, वो छपड़ों से पीते थे, जहां हम उनके जो बैल गाय पीते थे, क्योंकि गर्मी उस इलाके में सख्त दरख्त होते नहीं थे, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमीनें आबाद करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, और आगे बच्चों ने वो जमीनें बेच दी, और जो उनकी सारी उम्र की मेहनत थी वो रायगां चली गई। इसलिए हमने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जमीनें अगर 4-5 भाई हैं तो मरब्बा तो बढ़ गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाता, फिर वो बेच देते हैं। लेकिन अगर उनसे फायदा उठाया जाए कि मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया जाए और कौम के नौजवान, अच्छे नौजवान पैदा हो, तो जरूर जो कौम अच्छी बन सकती है, आने वाली नस्लें खूबसूरत हो सकती हैं। और नौजवानों के इन सब बातों पर, मसीही नौजवानों को, जिसका आज मेरा शो उनके नाम है। दूसरा बहुत अच्छा भी जिस बात पे मैं बोल रहा था, वो लिखा है डेविड अरफान ने यूके से, गरीबों, यतीमों और बेवों की बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ जबानी कलामी दुआएं ही क्यों, 2 मुट्ठी आटा क्यों नहीं। और कल का मेरा टॉपिक था दे यकी, तो यही मतलब है कि आप जो जबानी कलामी दुआएं करते हो, उनसे चंदे भी लेते, शुक्रगुजारियां भी लेते हो, दे यकियां। हालांकि दे यकी जो बाइबल मुकद्दस में कल यशाया नबी के मैंने पढ़ा, इस्तिस्ना के मेरे ख्याल मैंने पढ़ा था, और जिसमें यह था कि 3 साल के बाद दे यकी ली जाए, और वो दे यकी बेवाओं, यतीमों, जरूरतमंदों को, जो कि आपके गांव में या आपके शहर में या आपके मोहल्ले में रहते हैं, कि वो खुदा के सामने उनको दें,
जैसे ज़कात मुसलमान भाई देते हैं। तो यही बात डेविड साहब कह रहे हैं कि अगर आप उनको इतना कुछ आप उनसे लेते हो और ज़बानी कलामी मुफ्त की दुआएं करते हो, तो उनको 2 मुट्ठी आटा क्यों नहीं दिया जाता? और बिल्कुल सही बात है कि उनको आटा देना चाहिए। तो इसलिए जब भी आपने उनको इधर एक कल शेर बहुत अच्छा था, मैं वो देख रहा हूं। बहरहाल, तो इसलिए जो उनकी आजकल खास तौर पर कि कितनी मुश्किल है हमारी कौमी जो मसीही लोग, उन पर वो जो जो आटा या दाल या जो कुछ भी है उन तक नहीं पहुंचता। अगर पहुंचता तो वो रास्ते में लोग खा देते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको समझते हैं कि ये आपका हक नहीं, ये बुरी बात है। मुत्तात रहें। उसके बाद है शहजाद गिल का, उन्होंने लिखा जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात, इसमें कुछ मुस्तकिल नहीं और ना खुशियां ना गम। और बिल्कुल जिंदगी एक ऐसी जैसे जिसमें आपकी कोई भी, अगर आज आप बहुत खुश हैं तो ये कोई मुस्तकिल वाली बात नहीं। अगर आज आप अरूज पर हैं तो कल ज़वाल भी आ सकता है, क्योंकि जिंदगी की कोई चीज भी मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि इसमें खुशियां भी हैं, इसमें गम भी है, इसमें रोना भी है, इसमें सब कुछ है। तो इसलिए जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात इसमें कि कुछ मुस्तकिल नहीं। अगर आज आपके पास बहुत कुछ है तो कल ये सब कुछ जा भी सकता है। तो इसलिए इसकी सारी मुश्किलें मुस्तकिल नहीं, आसानियां भी, लेकिन ये नौजवानों के लिए हो सकता है अगर मेहनत करें, तरीके से कोई प्लानिंग के साथ करें तो सब कुछ मुस्तकिल हो सकता है। दूसरी पोस्ट है मुत्तात रहिए, बहुत अच्छी पोस्ट, सच्ची और अच्छी पोस्ट। मुत्तात रहिए ऐसे लोगों से जो पहले यकीन दिलाते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होते। और ये तजर्बे की बात, बहुत ऐसे लोग, बहुत, और ख़ास तौर पर जब आप बाहर होते हैं, लोग आते हैं फिर आपको यकीन दिलाते हैं जी मैं ऐसा आदमी नहीं, तो मदद कर दे। तो फिर जो लिखा गिल साहब ने बहुत अच्छा, एक जैसी नहीं होती, फिर बेड़ा गर्क करके जो दोस्ती या मोहब्बत जो जितनी देर थी उसका बेड़ा गर्क करके कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है। फिर आपको भी कसूर में बना देते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो, मैं अकेला नहीं पीछे उठा, आपके भी तालियां बजाई, मेरे साथ बुराइयां की, नेकियां भूल गए, जो अच्छाइयां भूल गए। फिर कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से बची है, आप भी मेरे साथ शामिल थे तो इसलिए मैं पीछे। और ये दुनियादारी है, और इन बातों को नौजवानों से सोचना चाहिए। अगर आप अच्छे तालीम याफ्ता हैं, अच्छी तालीम है, खुदा की बातों पर भी यकीन है, बाइबल, तो फिर इन बातों से खुदा आपको अक्ल दनाई देगा कि इन ऐसे लोगों से बचें। उसके बाद तीसरी पोस्ट है जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, बिल्कुल एक एक सांस कीमती है, लम्हे की क्या बात है। और जिसका सही अंदाजा आखिरत में होगा। बिल्कुल आज हमें, मैं खुद नौजवान था, बच्चा भी था जिस उम्र, लेकिन जिंदगी का लम्हा एक एक सांस भी कीमती है। और अगर हमने जिंदगी को खूबसूरत बनाया, मेहनत की, लेकिन अगर जिंदगी अच्छी नहीं तो आखिरत में पता लग चलेगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि आखिरत में जो, वो तो आखिरत खुदा के पास है। और कल एक बड़ी पोस्ट थी वेरान गुलशन की, उन्होंने कहा था कि जो आप कुछ कर रहे हैं फरिश्ते लिख रहे हैं और वो हिसाब किताब होगा। और अगर ऐसी जिंदगी रही, फरिश्ते वाकई लिख रहे हैं, क्योंकि खुदा भी है, लेकिन जो हमारी स्टोरी, जो हमारी हमने इस दुनिया में किया नौजवानों, तो फिर आपका हिसाब किताब आखिर में होना ही, वो मेरा और आपका सारी दुनिया का होना है। सिर्फ ये नहीं कि मसीहों का होगा, मुस्लिम भाई सब खारे का होना, चाहे कोई मसीह को मानता है चाहे नहीं मानता, लेकिन खुदा ने तो
सबको बराबर बनाए। यूनस फ्रांसिस यूके से बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, लपे और गुफ्तगू नहीं अब, लपे अब और गुफ्तगू नहीं अब, वो होश और रंग, वो बू रंगो बू नहीं अब, उसने इस कदर बख्शा है मुझको, उसने, खुदा बाप ने, उसने इस कदर बख्शा है मुझको, कोई भी जुस्तजू नहीं है। ये बिल्कुल मुझे, आपको भी, अगर हम देखते तो मैं अगर बचपन से जिंदगी शुरू कर आज के दिन तक जिंदगी देखूं तो खुदा की बख्शिश की इंतहा थी कि अब जरूरत ही नहीं, अब तो जरूरत है कि उसका शुक्र ही अदा करते जाओ कि खुदा बाप जी जो कुछ भी तूने दिया तेरी मेहरबानी, तूने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, तू खालिक और मालिक और तू राज़िक और दाता है, तेरी मेहरबानी से यहाँ तक हम पहुंचे हैं। बहुत खूबसूरत बात है, मुतात मेरा खुदा खुद ही मेरा खुदा, जो हम जिस खुदा को मानते हैं, खुदा बाप और बेटे को मानते हैं, वो खुद ही बड़ा मुतात है, सारी मुहाफिज है मुहाफिज मेरा खुदा खुद ही, शैतान भी मेरे खूब को नहीं है। बिल्कुल खुदा बाप और खुदा बेटा वो हमारा मुहाफिज, उसके निगहबान फरिश्ते हमारे मुहाफिज हैं, वो हिफाजत का। तो जब वाकई हम खुदा को मुहाफिज या उसको मान लेते हैं तो फिर शैतान भी खूब को नहीं, फिर शैतान भी हमारे सामने नहीं आता, वो भी भाग जाता। और जब वो देखेगा कि यहाँ पर तो खुदा खुदा बाप के बेटे का खून और बदन मौजूद है, तो शैतान खुद ही भाग जाए, क्योंकि उसने अपना बदन और खून खाने पीने को दिया और वही हमारी निजात है। और उसके बाद जख्म जो पाए तेरी पैरवी में, जख्म जो पाए तेरी पैरवी में, इनका इनका जब रफू नहीं है और इनको हाजत रफू ना कि कोई चीज जैसे ये को कपड़ा उसको रफू या उसको छोटा से टांके शांके लगाने की, और जो कुछ हमने तेरी पैरवी में स्पाकलाम से जो, और उसको कोई रफू करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज फट जाए तो फिर, लेकिन रफू करने की जरूरत ही, क्योंकि तूने अपना हमें सब कुछ दे दिया, अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हर शायक आती है कि बस है तू ही तू। और बिल्कुल आप देखें दुनिया में जो कुछ है यही सब कुछ जाहिर करता है कि कोई ना कोई ताकत तो है जिसने ये खूबसूरतियां बनाई है, दिन रात चांद और वक्त पर निकलते, थोड़ा सा एक सेकंड का 100% भी आगे पीछे नहीं हो सकता, और यहां से ही उसकी कुदरत जाहिर होती है। कौन कहता है कि तू नहीं है? अब कौन कहता है? कोई भले कोई खुदा को माने ना माने, जो बुत परस्त भी हैं, लेकिन वो भी इस चीज को मानते हैं कि कोई ना कोई तो ताकत है जिसने ये सब कुछ बनाया है। दो शेर और हैं, मौत से काम उठते हैं इंसान सभी, और बिल्कुल मौत का ऐसा खौफ है कि सब काम उठते हैं, सब में ही जोश सकरात कहाँ होता है, कब होता है। बहुत खूबसूरत, सच को हर हाल में सच ही लिख देता है, सच को हर हाल में सच ही लिख देता है, रात को इतना मतात कब होता है। और जो रात को जो सच बोलने वाला वो तो सच ठका मारता है, वो नहीं डरता, अगर सच्चा है और अच्छा है और सच्ची और अच्छी बात ही करता है, वो सच को हर हाल में सच ही लिखेगा। रात को इतना मतात, जो सच बोलने वाला वो मतात नहीं होता। अगर आप खुदा के सच्चे खादम है, खुदा की सच्चाई को, तो फिर आप लोगों के सामने, क्योंकि हम अक्सर जब हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, झूठ को हम उसका मुकाबला नहीं करते इसलिए कि हम सच बोलने से डरते हैं। लेकिन जो सच्चे और रास्तगो हैं वो ना कहने से डरते हैं ना लिखने से डरते हैं, जो बात होती है मुंह पे कर देते हैं। रबाब अनवर खोखर के चंद अशार है, सर पे लटक रही है जो तलवार मटा दे, सर पे लटक रही है जो तलवार मटा दे, आए पा खुदाया हमें और ना सजा दे। कौन सी तलवार है? वबा की, कोरोना वायरस की,
जो तलवार हमारे सर पर लटकी हुई है, जो जिंदगी और मौत में फंसे हुए इंसान, इस तलवार को वापस कर दे, इस आफत को वापस, और ये तू कर सकता है, ये तेरा बेटा कर सकता है, इसको वापस लेके जा सकता है। तो मेरी शायरी को अरूज दे, मेरे इल्म ने नखार पैदा कर। और बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, कोई भी काम करता है, मैं ये शो करता, मैं भी दुआ करता रहता हूँ को शो अच्छे से अच्छी तरह हो, अच्छा बोल सकूँ, अच्छा जो मुझे मिले वो मैं अपने शो में शामिल करूं। तो जाहिर है वो शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो वो और भी दुआ कर रहे हैं कि मुझ में इतना निखार पैदा कर, मेरी शायरी को अरूज दे, मेरे इल्म और फन को निखार दे। मैं मताज हूं तेरी, तेरे प्यार का। क्या बात है, बहुत अच्छा खोकर साहब। मैं मुताज हूं तेरे प्यार का, मुझे प्यार दे। क्या बात है। और बिल्कुल हम मुताज उसी के मुताज हैं। हम इस बात को नहीं समझते, हम समझते कि हम इस दुनिया में आगे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम मानते नहीं मानती वो जरूरतें पूरी करता है, मुताज हम हैं। लेकिन वक्त आएगा कि हम महसूस करेंगे, नौजवान खास तौर पर, कि अगर अभी से खुदा का पल्ला पकड़ लें, खुदा के पीछे पड़े, तो खुदा आपकी जिंदगी बहुत अच्छी करेगा। उसके बाद एक और शेर है, करता है मुझे प्यार मैं इनकार क्यों करूं। और बिल्कुल खुदा प्यार करता है, मैं क्यों इनकार करूं। जो कुछ मैं हूं वो खुदा की मेहरबानी और उसके फजल से, जितनी भी मुझे जिंदगी दे रहा है ये उसके मेहरबानी और उसके फजल से है। यस्सु है गम गसार, मैं इनकार क्यों करूं। जब मेरे गम दुख तकलीफ उसने ठा लिए हैं, ये ठाता है, ये ठा रहा है, तो मैं उससे पीछे क्यों उठूं। यस्सु गम गसार है तो मैं इनकार क्यों करूं। और हम नौजवानों के लिए खास तौर पर हमने इन चीजों को समझना है, हमें अपनी कौम को लेकर चलना है, हमें आने वाली नस्ल को खूबसूरत बनाना है। इसलिए वो गम गसार है, उसको माने, उस पर ईमान रखें कि खुदा मोहब्बत है। और हम सबको, चाहे बूढ़े हैं या जवान हैं या किसी भी कौम या ग्रोह से, वो सबको प्यार करता है। वेरान गुलशन की बहुत अच्छी पोस्ट, अपनों से डर जाएंगे लोग यहाँ, आईनों से, सारी आईना शीशा, आईनों से डर जाएंगे लोग यहाँ, कभी करदार नजर आए जो चेहरे की जगह। तो आईने से तो भले, आईना तो मैं भी तैयार होकर देखता हूँ कि मेरा शो करना अच्छा लग रहा हूँ, साफ सुथरा हूँ, नहीं, लेकिन वो तो मैं चेहरा मेरा। लेकिन आईना अगर आपका अंदरूनी दिल भी दिखा दे कि तेरे दिल में क्या, चलो आईना नहीं दिखा रहा तो वो जो ताकत है वो तो देख रही है ना। वो तो ऊपर हमने बड़े से बड़ा आईना हमारे सामने करते का, जब वो सब कुछ जो फरिश्तों ने लिखा है हमारे सामने रख देगा तो सब कुछ हिसाब किताब हो जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छा शेर, जिन चिरागों से तो सबका धुआं उड़ता है, जिन चिरागों से तो सबका धुआं उठता है, इन चिरागों को बुझा दो तो जाले हो जी। वो झूठ और मुनाफिक के जो चिराग हैं, जिनसे तो सब, जिनसे नफरत, जिनसे बुग़्ज़ रामकारी नजर आती है, उन चिरागों को बुझा दो। झूठ के चिरागों को, नफरत के चिरागों को बुझा दो, तो फिर खुद ही अच्छाई की रोशनी, खुदा के कलाम की रोशनी, सच्ची और अच्छी बातों की रोशनी और नौजवानों के लिए खूबसूरत रोशनी होगी। बहुत अच्छी पोस्ट नौजवानों के नाम। आज वक्त है नौजवानों, तो डरो गुलामी की सब जंजीरों से। हम बिल्कुल नौजवान लापरवाह हैं और गुलामी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी गुलामियां हमने अपने ऊपर रखी हुई हैं। तो इन गुलामियों से बचें, सोचें। और लिखा कि अपना आईनी हक, जो आइन के रूह से आपका हक है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पैदा हुए, पाकिस्तान की मट्टी है, आपका हक है, हक मांगा जाता है।
मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है। और जब हक के लिए नौजवान नहीं लड़ेंगे तो मेरे जैसे बुजुर्गों ने क्या कुछ करना है, वो तो जिंदगी बीत गई। तो इसलिए आपको हक की खातिर हासिल करने के लिए बिखरे हुए मसीहों को मुत्तहिद होना होगा, वरना हम सब कुछ हासिल नहीं होगा, वरना हमें सब कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक हम एक मुट्ठी में नहीं इकट्ठे होंगे हमें कुछ नहीं मिलना। हम इसी तरह दर बदर और ग्रोहों में, ग्रुपों में जो हैं वो बटे रहेंगे। इसलिए हमें हर हाल में मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें सोचें, एक दूसरे से मिलें, ग्रुप बनाएं कि अच्छे काम करें। और जब तक मसीही लोग ग्रुपों, ये सबसे बड़ी बात और यही को बात है कि हम क्यों बिगड़े हुए हैं। जब तक हम मसीह लोग ग्रुपों, ग्रोहों और टोलियों में रहेंगे उसी वक्त तक हम गुलाम ही रहेंगे। और उसी वक्त तक हमने क्योंकि जब प्यारी मोहब्बत ने इत्तेफाक नहीं है तो फिर ये सब कुछ तो नहीं होगा, ग्रो और ये नहीं चलेगा। जब तक मुत्तहिद नहीं होगी कौम आगे नहीं बढ़ सकती और ना तरक्की कर सकती है। इसलिए एक बार फिर पढ़ूंगा, जब तक मसीही लोग ग्रुपों, ग्रोहों और टोलियों में रहेंगे उस वक्त तक हम गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी राय होती है, हर एक का अपना चौधरी होता है, हर एक का अपना लीडर होता है। तो इस वजह से वो इकट्ठे नहीं रह सकते। और जो बहुत अच्छी बात लिखी है, मसीही कौम के गुलाम बनाने में, जो मसीही कौम को जिन्होंने आज तक गुलाम बनाने में अहम किरदार अदा किया है, वो सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का है। और ये रोज मैं पोस्ट पढ़ रहा हूँ 100%, क्योंकि हमारी जो सियासी उनको तो परवाह नहीं। और पादरी साहबान, बिशप साहबान, वो अपने लिए, जैसे डेविड अरफान की बहुत अच्छी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि गरीबों, यतीमों और बेवों की बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ जबानी कलामी दुआएं ही क्यों, दो मुट्ठी आटा क्यों नहीं। मतलब कि आप उनसे सब कुछ वसूल करते हो, सब कुछ, तो सिर्फ दो मुट्ठी आटा ही तो नहीं, उनको वो भी दे सकते हो। आम आदमी की बड़ी पोस्ट अच्छी, हर सुनी सुनाई बात को, नौजवानों के लिए खास तौर पर, आज का शो नौजवानों के लिए खास तौर पर, हर सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कर लिया करो, क्योंकि सच से ज्यादा झूठ तेजी से फैलता, और बिल्कुल झूठ वाकई बहुत तेजी से फैलता है। क्योंकि झूठ इसलिए तेजी से फैलता है कि हम झूठ की बात को सच समझते हैं और जो सच्चाई की बात है हम उसको झूठ समझते हैं। और आज का शो मेरे नौजवान, मसीह नौजवानों के लिए कि जवानी में ही खुदा को पकड़ोगे, जवानी में ही खुदा को याद करोगे, खुदा भी खुश होगा और आपकी जिंदगी भी खूबसूरत होगी। और सबसे पहली जो मैंने पोस्ट पढ़ी थी सैमी गिल की, इबादत का बेहतरीन वक्त क्या है, जवानी का है। क्योंकि अगर जवानी भी, इबादत भी ना की, पढ़ाई लिखाई भी ना की, कुछ भी ना किया, तो फिर तो कौम कैसे बनेगी जब तक ये सारी बातों पे अमल नहीं होगा। तो आज का जो हवाला पढ़ा था मैंने, ज़बूर 18 उसकी 30 से 33 आयत तक एक बार और पढ़ूंगा। लेकिन खुदा की राह का अमल है और इससे बड़ी राह का अमल नहीं। नौजवानों को खुदा की राह इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी राह का अमल नहीं। सच्ची और सच्चाई का रास्ता, जो सही जगह पर रास्ता जाता है, वो खुदा का रास्ता है। खुदावन का कलाम ताया हुआ कलाम है, इसलिए हम इस ताए हुए कलाम से सच्चा कलाम ताया हुआ कि उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं। वो उन सब की सफर है, वो उन सब की सफर है जो उन पर भरोसा रखते हैं। वो उनकी सबकी हिफाजत करता है, सबकी सफर है, सबकी ताकत है जो उन पर भरोसा करते हैं। क्योंकि खुदावन के सिवा कौन खुदा है? कोई है और खुदा जो अजली अब्दा है, वो अल्फा ओमेगा है और अजल से है। कोई और है ऐसा खुदा को
जिस कुल आलम को कायनात करे, कुल आलम और कायनात को बनाए, जो कुछ खलक किया वो और खुदा है। कोई बड़ी बड़ी बहुत कोशिशों के बावजूद भी किसी ने आज तक ये साबित नहीं किया। सिर्फ यही साबित हो सका है कि खुदा है और एक ही खुदा का बेटा है। तो क्योंकि खुदावंद के सिवा कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है, उससे बड़ी कौन सी चट्टान है जो हमें मजबूत करती है। अगर हम पूरे ईमान पूरे भरोसे से सच्चे कलाम की तरफ रागबो, तो सबसे बड़ी मजबूत चट्टान ये कलाम है, खुदा बाप की और उस बेटे की मुंह की बातें। खुदा अपनी कुव्वत से कमर बस्ता करता है, बिल्कुल खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है, मुझे और आपको। अगर हम सब खुदा के कलाम को मानते हैं, अमल करते हैं, तो वो हमें कमर बस्ता करता है। नौजवानों को खासतौर पर ताकत और हिम्मत देता है, और वही मेरे पांव हरनियों कैसे बना देता है। अगर हम वाकई नौजवान सच्चे और अच्छे पाक कलाम की बातों को समझे, तो हम हरनियों की तरह ताकतवर भागेंगे। तो वो इसी तरह इसी सूरत में हो सकता है कि हम अमली जिंदगी भी, खुदा की बातों में भी अमली जिंदगी भी, किरदार की जिंदगी भी खूबसूरत हो, तो वो हमें वही मेरे पांव हरनियों के से बना देता है, और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। यहाँ तक मैंने 34 भी पढ़ती कि यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। अगर हम मजबूत खुदा की वजह से, खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, और इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो खुदा आप सबके नौजवानों के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ करता हूँ कि मजबूत हो जाओ, मसीही कौम के मेहमान हो। तो हमारी कौम बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। नौजवान कुछ नहीं कर रहे, नौजवान लड़कियां तो कुछ ना, लेकिन मसीही नौजवान बिल्कुल कुछ नहीं करते। और जो ये बार बार लोग हर रोज पहुंच के, ये सारी वजह सियासी और जो मजहबी रहनुमा है उनकी वजह, क्योंकि वो अपने अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा आप सबके साथ हो, इस कोरोना वायरस से आपको बहुत महफूज रखे। मेरे भाई यकूब जलाल के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनको भी औलाद जैसी नेमत से नवाजे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी औलाद, बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। और वो एक ऐसी नेमत है कि मैं खुद एक बाप और एक दाता हूँ, क्या नेमत है खुदा की। तो भाई जी, मेरे छोटे भाई, खुदा जरूर आपको बरकत देगा और इस नेमत से आपको नवाजेगा। अपनी बहन नसरीन एडवन के लिए दुआ करता हूँ कि जो एक कराची में बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती है, और आजकल इस खिदमत में बहुत बड़ी कुर्बानी की, और बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर नर्सेस भी इस कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि ये हफ्ता जो है नर्सेस का हफ्ता है, तो खुदा इस हफ्ते में सब नर्सेस को, सब डॉक्टर को, तमाम अमले को अपनी हिफाजत और निगरानी में रखे, और जो वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनकी भी हिफाजत निगरानी करे। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।